नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इंडियन फर्टिलाइजर मार्केट का एक बड़ा नाम है। यह कंपनी यूरिया बनाती है, जो किसानों के लिए बहुत जरूरी खाद है। NFCL और भी प्रोडक्ट्स बनाती है जो फसलों को बढ़ने में मदद करते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी कंपनी है। हाल ही में कंपनी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सुधार के भी कुछ संकेत हैं। इस विश्लेषण में हम NFCL की फाइनेंशियल स्थिति देखेंगे। हम उनके भविष्य की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ये जानकारी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। NFCL की स्थिति को समझना निवेश के फैसलों में मदद कर सकता है। NFCL के हाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिले जुले नतीजे दिखाते हैं। दिसंबर 2024 की तिमाही में कंपनी को नुकसान हुआ है, लेकिन यह नुकसान पिछले साल से काफी कम है। इससे पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। तिमाही के सेल्स के आंकड़े चिंताजनक थे। इस दौरान रेवेन्यू जनरेशन पूरी तरह से रुक गया था। यह एक बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनौतियों के बावजूद कुछ अच्छे संकेत भी हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुआ है। यह ऑपरेटिंग खर्चों पर बेहतर नियंत्रण को दर्शाता है। फिर भी कुल मिलाकर फाइनेंशियल तस्वीर चिंता का विषय बनी हुई है। गवर्नमेंट सब्सिडी इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक अहम भूमिका निभाती है। ये सब्सिडी किसानों के लिए खाद को सस्ता बनाती है। इससे खाद का इस्तेमाल बढ़ता है और खेती का उत्पादन बढ़ता है। NFCL के लिए सब्सिडी एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड सुनिश्चित करती है, दूसरी तरफ सब्सिडी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करती है। सरकार का बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पर जोर देना ध्यान देने योग्य है। ये पहल सिर्फ यूरिया ही नहीं, बल्कि अलग अलग खादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। अगर NFCL अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे तो इससे उन्हें फायदा हो सकता है। यूरिया NFCL का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। यह भारत में सबसे लोकप्रिय खाद है। यूरिया नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत है जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। NFCL के पास यूरिया बनाने की बड़ी क्षमता है। देश भर में इसकी ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। हालांकि सिर्फ यूरिया पर निर्भर रहना भी एक जोखिम है। सरकार यूरिया के विकल्पों को बढ़ावा दे रही है। NFCL को इस बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की जरूरत है। लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। चुनौतियां और उम्मीद की किरणें। NFCL कई चुनौतियों का सामना कर रही है। रेवेन्यू में हालिया गिरावट एक बड़ी चिंता है। कंपनी को निवेशकों का विश्वास वापस पाने के लिए इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और उपलब्धता की समस्याएं अतिरिक्त बाधाएं पैदा करती हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक वैश्विक बदलाव के दौर से गुजर रही है। टिकाऊ और संतुलित खेती के तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की किरणें हैं। कंपनी ने पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यह रिकवरी की संभावना को दर्शाता है। निवेशकों का विश्वास एक अहम फैक्टर। किसी भी कंपनी की सफलता के लिए निवेशकों का विश्वास बहुत जरूरी है। प्रमोटर होल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाई प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के भविष्य में विश्वास को दर्शाती है। इसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DII की दिलचस्पी एक सकारात्मक संकेत है। ये कंपनी की ग्रोथ की संभावना में उनके विश्वास को दर्शाता है। NFCL में प्रमोटर होल्डिंग्स और FII DII की दिलचस्पी का डेटा बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। ये जानकारी अनुभवी निवेशकों के बीच विश्वास के स्तर को मापने में मदद करती है। बदलाव की कहानियां और हालिया घटनाक्रम। NFCL के सफर में उतार चढ़ाव आए हैं। किसी भी सफल बदलाव की कहानियों को उजागर करने से निवेशकों का मनोबल बढ़ सकता है। ये कहानियां चुनौतियों से उबरने की कंपनी की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। हालिया खबरें और घटनाक्रम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक खबरें जैसे नई पार्टनरशिप या प्रोडक्ट लॉन्च निवेशकों की भावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। सुधार के लिए कंपनी के प्रयासों के बारे में निवेशकों को सूचित रखना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता और प्रभावी संचार विश्वास बनाने में काफी मदद कर सकते हैं।
आगे की ओर देखते हुए 2025 तक का रास्ता। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए तैयार है। बढ़ती आबादी और भोजन की बढ़ती मांग जैसे कारक इस ट्रेंड का समर्थन करते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। एनएफसीएल के लिए 2025 तक का रास्ता कई कारकों पर निर्भर करता है। कंपनी को अपनी वित्तीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की आवश्यकता है। बदलते इंडस्ट्री के माहौल के हिसाब से ढलना जरूरी है। एनएफसीएल को इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। नए प्रोडक्ट लाइंस और टिकाऊ समाधानों की खोज लंबी अवधि की सफलता की कुंजी होगी। निवेश की संभावना, जोखिमों और फायदों का आकलन। एनएफसीएल में निवेश करने से जोखिम और फायदे दोनों हैं। कंपनी का कम प्राइस टू सेल्स रेशियो संभावित अंडरवैल्यूएशन का सुझाव देता है। वैल्यू चाहने वाले निवेशकों के लिए ये एक आकर्षक अवसर हो सकता है। हालांकि कंपनी की वित्तीय समस्याओं और मौजूदा जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निवेशकों को कोई भी फैसला लेने से पहले इन कारकों पर ध्यान से विचार करना चाहिए। पूरी रिसर्च और सावधानी पूर्वक विचार करना जरूरी है। निवेशकों को सूचित निवेश विकल्प बनाने के लिए वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।